मुनि संघ की जय। और महामुनिराज धन्य कुमार अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान करने में तत्पर हो गए हैं। उन्होंने जीवन के अस्त होने के पहले ही दिगंबरी दीक्षा अंगीकार कर ली थी। उनको पता हो गया था कि यदि मैं राज संपदा का त्याग नहीं करूँगा तो नरक जाना पड़ेगा, और दीक्षा अंगीकार कर लूँगा तो मुक्ति भी संभव है, सद्गति भी संभव है। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के संभव शरण में दिगंबरी दीक्षा अंगीकार की। अनेक स्थानों पर विहार करके जब शरीर जीर्ण शीर्ण दिखने लगा, शरीर की जो जरा अवस्था है उनके अनुमान में, उनके ज्ञान में आई, और उन्होंने संलिग्ना को अंगीकार करने के लिए मानस तैयार कर लिया। आपको कल बताया था, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष होने पर, बुढ़ापा आने पर, रोग का प्रतिकार नहीं होता ऐसा रोग आने पर धर्म की रक्षा करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को गति से गत्यांतर तक ले जाने के लिए जो शरीर का त्याग, कसायों का त्याग किया जाता है, उसका नाम संलेखना, समाधि मरण अथवा संतारा होता है। ये आप लोगों को सोचना चाहिए। ये चतुर्थ काल में भी होता है और ये अनुष्ठान पंचम काल में भी होता है। आचार्यों ने 3 प्रकार का संलेखना का कथन किया है: भक्ति प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन। आचार्यों ने कहा है जिसके पास में उत्तम संज्ञान होते हैं और वह साधक प्रायोपगमन संज्ञान को भी अंगीकार करते हैं, जिसे समाधि मरण के अनुष्ठान में अपने शरीर को लकड़ी की तरह छोड़ दिया जाता है। काष्ठवत् तक देहा, इस प्रकार की स्थिति को कर दिया जाता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग तो किया ही जाता है, दूसरे के द्वारा अथवा स्वयं के द्वारा शरीर की टहल नहीं की जाती, अर्थात बैया व्रत नहीं की जाती। ऐसा समाधि का अनुष्ठान, समाधि मरण का अनुष्ठान, ये प्रायोपगमन मरण कहलाता है। इस साधना में विशुद्धि बढ़ जाती है और साधक को चपक श्रेणी की प्राप्ति हो जाती है, तो केवल ज्ञान और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। यदि मान लो प्रायोपगमन मरण करने का यदि साहस नहीं है अथवा सामर्थ्य नहीं है, तो मध्यम अनुष्ठान समाधि मरण का होता है, उसको इंगिनी मरण कहते हैं। ये इंगिनी मरण समाधि अनुष्ठान में चारों प्रकार का प्रायोपगमन मरण के समान भोजन का, आहार का त्याग करके वह आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, संवेदन करते हैं। और अपने द्वारा तो शरीर की टहल की जाती है, बैयाव्रत की जाती है, किंतु दूसरे के द्वारा इंगिनी मरण में बैयाव्रत नहीं करवाई जाती है, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे
सिर में दर्द हो तो समाधि करने वाला स्वयं तो सिर को दबा सकता है मगर दूसरे से नहीं दबाएगा। वो करवट लेना है भाई इंगनी वर्ण में स्वयं करवट ले लेगा, मयूर पिछकिका से प्रतिलेखन करते हुए दूसरे से करवट लेने के लिए भाई सहयोग नहीं लेगा। प्रायोपगमन में करवट लेने के लिए, उठने बैठने के लिए, सिर आदि दबाने के लिए स्वयं भी प्रयास नहीं करता और दूसरों से भी नहीं कराता है। ऐसा वह अग्नि मरण होता है जो प्रायोपगमन के बाद दूसरे नंबर का आता है। और यदि हीन संज्ञान है और यदि मान लो सामर्थ्य नहीं है तो तीसरा भक्ति प्रत्याख्यान नाम का ये समाधि मरण संलेखन का अनुष्ठान होता है। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है वह स्वयं भी अपने शरीर की टहल व्रत करता है और दूसरे से कराने के लिए भी मना नहीं होता है, किंतु वह चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है। अब चारों प्रकार के आहार का त्याग भी दो रूप में होता है, यम और नियम के रूप में होता है। यम रूप में त्याग करता है जब वो संकल्प लेता है कि आज से मेरे द्वारा चारों प्रकार के आहार अर्थात खाद्य स्वाद ले पे इन चारों प्रकार के आहारों का त्याग जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देता है। वो यम संलेखना कही जाती है और जिसमें धीरे धीरे क्रम से आए खाद्य स्वाद ले पे का त्याग करते हैं अथवा पहले स्निग्ध पदार्थों का त्याग करते हैं, अनाज का त्याग करते हैं, छाछ का त्याग करते हैं, इसके बाद जल का त्याग करते हैं और पंच परमेश्वरी को याद करते हुए शरीर का भी त्याग कर देते हैं। वह भक्ति प्रत्याख्यान नाम का तीसरे दर्जे का समाधि मरण संलेखना अथवा संतारा कहा जाता है। ऐसा वह धन्य कुमार महामुनिराज ने वहाँ संलेखना को स्वीकार किया है, मगर धन्य है धन्य कुमार महामुनिराज, उनको ऐसे हमारा नमस्कार हो। क्या उन्होंने पुरुषार्थ किया, भक्ति प्रत्याख्यान को भी नहीं चुना, इंगनी मरण को भी उन्होंने नहीं चुना और सीधे उन्होंने प्रायोपगमन नाम के सर्वोत्कृष्ट समाधि मरण को चुना। और बंधुओं, जिन्होंने अनेक प्रकार जीवन में पराक्रम किए, अनेक प्रकार साहस किया, खजानों को प्राप्त किया, राज वैभव को प्राप्त किया, और अब देखो ऐसे मुनिराज जिन्होंने मुनि अवस्था में भी अनेक परिचयों को सहन किया, अनेक उपसर्गों को गले लगाया और अब उन्होंने अपने शरीर का वैसे ही त्याग कर दिया जैसा हम किसी लकड़ी के टुकड़े को हाथ से छोड़ देते हैं, पड़ा रहता है, हिलता नहीं है। जैसी अवस्था में छोड़ा है, पटका है, वैसे ही वो लकड़ी का टुकड़ा पड़ा रहता है। वैसा ही धन्य कुमार महामुनिराज जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अंदर से कसाय को भी क्रस किया जा रहा है, अपने सदुपयोग स्वभाव में लीन है। माँ चिट्टाए माँ जम्पे माँ चिंताए किम भी हो जड़ो अपा अपमिलो इड़मे परम झारम। शरीर से कोई चेष्टा नहीं, मन से कोई विचार नहीं, वचनों का कोई जल्प नहीं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती को धारण करके अपनी आत्मा की आराधना की जा रही है।
उनको एक आत्म तत्व के अलावा उपयोग में कुछ नहीं है। बाहर से लकड़ी की तरह शरीर पड़ा हुआ है। धन्य कुमार मुनिराज अपने आत्मा में आत्मस्थ हैं। माँ मुज्जय मारजय माँ दुस्सय इटरातेषु छिरमिच्छय दई चित्तम विजित झाणव सिद्धि। और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को ध्याने के लिए, वीतराग अवस्था के ध्यान को प्राप्त करने के लिए, वीतराग ध्यान प्राप्त करने के लिए वे धन्य कुमार महानुराश, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, मोहे मत करो माँ मुझसे, राग मत करो माँ रज्जय, द्वेष मत करो माँ दुस्सय। कहाँ इट्ठ रिट अथेसु, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में यदि तुमको चित्त को एकाग्र करना है, विचित्र ध्यान की प्राप्ति करना है, हे आत्मन तूने ध्यान तो अनादिकाल से किया, आर्त ध्यान किया, रौद्र ध्यान किया, किंतु धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर। सामान्य से भाई शुभ उपयोगात्मक धर्म ध्यान भी किया, अब शुद्ध उपयोगात्मक वीतराग धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। उनके संयम लब्धि स्थान निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। भाई धन्य कुमार महामुनिराश वे शुक्ल ध्यान को भी प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम शुक्ल ध्यान उनको उपलब्ध हो जाता है, द्वितीय शुक्ल ध्यान प्राप्त करते हैं। प्रथम शुक्ल ध्यान पृथक पितर के विचार नाम का शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के बाद एकत्व पितर अविचार नाम का शुक्ल ध्यान भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है। मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम हो गया है। अब वह 11वें गुण स्थान में पहुंच करके भगवान अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। सामायिक छिदुस्थापना चरित्र तो जीवन पर्यंत रहा, यथा ख्यात चरित्र की भी उनको अनुभूति हो रही है। जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप, आत्मा की परिणति यथा ख्यात नाम के चरित्र में हुआ करती है। मगर उपशांत मोहि नाम का वे 11वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया और अंतर मूर्त भगवान अवस्था की अनुभूति करके पुनः कसाय का उदय होने से नीचे आ जाते हैं। पुनः 11वें गुण स्थान से नीचे 10वें, 9वें, 8वें, 7वें में आ जाते हैं और 6ठे गुण स्थान में जैसे ही आना होता है और उनके सकल संयम के प्रभाव से जो सराग दशा का संयम था और आयु बंद का प्रसंग आता है, देव आयु को बांध लेते हैं। देव आयु को बांधते हैं, पुनः अप्रमत्त व्रत नाम का 7वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं। उस गुण स्थान को प्राप्त करते हैं और इसके उपरांत बंधुओं वे महामुनिराश अपने सकल संयम के जीवन को वे सार्थक करते हुए देवायु के अनुसार उनका गति से गत्यांतर जाना हो जाता है। थोड़ा पुरुषार्थ यदि और होता, काश उपशम श्रेणी को प्राप्त किया है, बेसाई छपक श्रेणी को प्राप्त किया होता, 4 घातिया कर्मों का नाश करके
क्षीण कसाय गुणस्थान में तीसरे शुक्ल ध्यान वे कर्मों का दूसरे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके वे सहयोग केवली हो करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते थे और मोक्ष भी प्राप्त हो सकता था। रत्नात्रय में थोड़ा वह पुरुषार्थ कम होने से देवायु के अनुसार गति से गत्यांतर हो जाते हैं। ओ वह महामुनिराज धन्य कुमार जी सर्वार्थ सिद्धि नाम के वह अनुत्तर विमान में जो 33 सागर की पूर्ण आयु जिनके पास है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ जीव जाकर के वह 33 सागर तक तद्व चर्चा पूर्व अर्चा को किया करता है। ऐसा ही धन्य कुमार महामुनिराज ने अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक किया। आगे क्या होता है पुनः अगली किस्त के लिए इंतज़ार कीजिएगा। समय प्रश्न स्वाध्याय का हो गया। आपके सवाल हमारा समाधान आपके सामने।